आपकी जो यह चिंता है यह स्वाभाविक है, ठीक है? क्योंकि आज बच्चे बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, ठीक है? और अवसाद के शिकार हो जा रहे हैं। उस डिप्रेशन में जा करके और कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं, एक गलत निर्णय ले लेते हैं और अपने जीवन की परवाह नहीं करते। अब आजकल जो भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है बहुत ज्यादा इच्छाओं का होना, मन में वासनाओं का होना। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, कामात क्रोधो विजायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती। काम क्या है? तो किसी भी चीज की अतिशय लालसा होना, किसी भी चीज को अतिशय पाने की एक चाह होना, ठीक है? यह क्या है? यह कामना है और यही वासना है। हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं और हमारे मन में निरंतर कोई ना कोई एक नई इच्छाओं का जन्म होता रहता है। और जब उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जब हम उस चीज को प्राप्त नहीं, हम अपने आप से बहुत सारी कामनाएं कर लेते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट कर लेते हैं खुद से, और जब उन चीजों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। एक छोटी सी बहुत अच्छी आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक महिला, उनकी उम्र लगभग 55-60 के आसपास रही होगी, वो बस से सफर कर रही थी। वो बस एक स्टैंड पर रुका, बस का स्टैंड था, वहां पर बस रुकी जो है, वहां पर एक युवती बड़बड़ाते हुए बस में चढ़ी। कुछ जैसे थोड़ी क्रोध में थी और उसके पास कुछ सामान था। वह आकर के उस महिला के बगल में बैठ गई, जो वृद्ध महिला थी 55-60 साल की, उनके बगल में आकर के बैठ गई। और उसके पास सामान था कि उस सामान को उठा करके वह इधर उधर रखने लगी, जिससे बार बार उस वृद्ध महिला को चोट लग जा रहा था पैर। तो कभी कभी अपने सामान रखने के चक्कर में धक्का मुक्की कर रही थी, उससे भी उनको चोट लग जा रहा था। लेकिन वो वृद्ध महिला कुछ भी बोल नहीं रही थी, वो शांत तरीके से बैठी हुई थी। लेकिन इसकी जो हरकतें थी वह बार बार उसी तरीके से थी, बार बार कभी उसके सामान से उनको चोट लग जाता था, कभी वह स्वयं ही धक्का मुक्की करने लगती थी फिर बार बार। लेकिन वो भी सोचने लगी एक पल के लिए, वो युवती सोची कि इतने देर से मेरे सामान से इनको चोट लग रहा है और मैं थोड़ा धक्का मुक्की कर रही हूं, उससे भी इनको चोट लग रहा है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रही है, ये शांत बैठी हैं। इनके जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह बोल पड़ता, लड़ने लगता कि तुम क्या कर रही हो ये बार बार। ये कुछ नहीं बोल रही। तो उस युवती ने उन महिला से कहा, जो वृद्ध महिला थी, उनसे कहा कि मेरे सामान से आपको बार बार चोट लग रहा है और मेरे वजह से बार बार आपको चोट लग रहा है, फिर भी आप सहज रूप से बैठी हुई, आप कुछ बोल नहीं रही। आपकी जगह कोई भी होता तो लड़ने लगता। तो महिला मुस्कुराते हुए कहेगी, इस व्यर्थ की चीजों पर क्यों लड़ना है, क्यों तर्क करना है, वितर्क करना है, और क्यों दुखी होना है। मेरे साथ जो तुम्हारा सफर है वह बहुत छोटा है। मेरे साथ जो सफर है तुम्हारा वो बहुत छोटा सफर है, क्योंकि मेरी तुम्हारी जो यात्रा है वो बहुत छोटी, और इस छोटी यात्रा में यदि मैं तुमसे लड़ पड़ूं, झगड़ पड़ूं, अपने समय को व्यर्थ कर दूं, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, यात्रा छोटी है मेरी, मुझे अगले बस स्टैंड पर उतर जाना, और तुमसे यदि मैं लड़ बैठूंगी, तर्क करने लगूंगी, तो फिर मेरा जो पूरा दिन होगा उस पूरे दिन में बस यही बात मेरे दिमाग में चलती रह जाएगी, जिससे मेरा बहुत समय नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवन क्या है, छोटा है।
उस महिला ने बहुत बड़ी बात कह दी कि आपके साथ जो मेरा सफर है वो बहुत छोटा है। इसी तरीके से हमारे जीवन का सफर सबके साथ बहुत छोटा है। बात पर ध्यान दीजिएगा। हम अपने परिवार में पत्नी के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ क्या है, सफर बहुत छोटा है। पुत्र के साथ सफर बहुत छोटा है, मित्र के साथ सफर छोटा है, माता पिता के साथ सफर छोटा है, एक पड़ोसी के साथ भी मेरा सफर बहुत छोटा है। जीवन के इस छोटे सफर में हम यदि किसी से दुखी हो जाए, किसी से लड़ने लगे, फिर समय का महत्व तो क्या रह जाएगा। क्योंकि सफर जब बहुत छोटा होता है, समय कम होता है, तो समय का एक बहुत बड़ा मूल्य होता है। जब एग्जाम हॉल में आप परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, एग्जाम देने बैठते हैं, तो समय आपको 2 से 3 घंटे का मिलता है। वो समय इतना महत्वपूर्ण होता है कि आप एग्जाम देते समय अपने अगल बगल भी नहीं देखते हैं। आप सोचते हैं कि यदि मैं अगल बगल देखने लगूंगा तो मेरा समय व्यर्थ चला जाएगा। ये समय बहुत कीमती है, क्योंकि आपको पता होता है कि जो एग्जाम के साथ मेरा जो सफर है वो बहुत छोटा है, तो आप समय को गवाते नहीं है। इसी तरीके से जीवन में हमारा सफर सबके साथ बहुत छोटा है। उसे व्यर्थ की लड़ाई में, व्यर्थ के विवाद में, व्यर्थ के चिंतन में, बहुत ज्यादा इच्छाओं को पालने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें किसी से भी तर्क वितर्क लड़ाई करने से बचना चाहिए, किसी से द्वेष करने से बचना चाहिए। कोई अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़े। हमें भी अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, अपने समय के मूल्यों के बारे में सोचना चाहिए। ये समय व्यर्थ न जाए, फालतू के चिंतन में न जाए, और ज्यादा चिंता करने से आप डिप्रेशन की ओर जाने लगे। इसी बात को रहीमदास जी भी कहते हैं कि रहीमन कठिन चितान है, चिंता को चित चैत, और चिंता दहती निर्जीव की, चिंता जीव समेत। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि चिंता चिता के समान होती है। आप चिंता करेंगे तो एक दिन यह जो शरीर है यह चिता पर चढ़ जाए। इसी बात को कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी, काट करेजा खाए, वैद्य विचारा क्या करे, कहां तक दवा खवाए। कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता एक डाकिनी की तरह है जो काट कलेजा खाए, आपकी कलेजा को काट के खा जाती। अब कलेजा को काटने का तात्पर्य क्या है, ज्यादा चिंता करेंगे डिप्रेशन में जाएंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, बीपी हाई लो होगी, आपकी धड़कन रुक जाएगी किसी भी समय। तो चिंता है कि ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खवाए। और वैद्य क्या करेगा बेचारा, कहां तक आपको दवा देगा, क्योंकि चिंता की तो दवा आज तक कोई बनी ही नहीं। न आज तक शंका की कोई दवा बनी है, किसी पर शक की आज तक कोई दवा नहीं बनी है, तो कोई दवा खा के उस शक को खत्म कर दिया जाए। उस तरह चिंता की भी कोई दवा नहीं बनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशय न विजानाति संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संशय करता है हर चीजों पर, संशय एक दिन उसी का विनाश कर देता है। तो जो व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहता है, चिंता एक दिन उसका विनाश कर देता है, उसको खा जाता है डाकनी की तरह। इसीलिए बहुत ज्यादा इच्छाओं को मत पालिए। यात्रा बहुत छोटी है, उसको भगवान के चिंतन में लगा करके, अपने कर्तव्य को समझ करके, मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, दूसरा कर्तव्य क्या है, विद्या अध्ययन करना। वो विद्या अध्ययन करे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करे, माता पिता की सेवा करे और पढ़ाई करे। एक विद्यार्थी का यही है, विद्यार्थी का उत्तरदायित्व तो यही है ना कि खूब अध्ययन करे, क्योंकि मेहनत करने के लिए माता पिता है। अब वो विद्यार्थी पढ़ाई ना करके आंख बंद करके सपना देखने लगे, मेरे पास ये हो जाता, मेरे पास वो हो जाता, ये देखने लगे, अरे मेरा फलाने मित्र है तो इतनी महंगी गाड़ी से आता है, उसके पास इतनी महंगी महंगी चीजें हैं, महंगी मोबाइल है। अब दूसरों को देख के चिंता करने लगेगा तो एक दिन क्या होगा, वो स्वयं को डिप्रेशन में डाल दे।
और एग्जाम के नंबरों के पीछे भी नहीं भागना है, अपना कर्तव्य करना, अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक दिन योग्यता काम आती है, मार्कशीट में लिखा हुआ नंबर नहीं काम आता। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, खूब मन से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए जीवन में। और बाकी सब परमात्मा को छोड़ दीजिए, जीवन उसी ने दिया है तो चलाएगा भी वही। बस आप अपने कर्तव्य को करिए, कर्म को करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म को करिए, फल की चिंता मत करिए, परमात्मा है वो सब देख ला, जीवन वही दिया है तो जीवन चलाएगा भी वही। इसलिए हमेशा निरंतर बस आनंद स्वरूप होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए, और जब जब समय मिले तब भगवान प्रभु के नाम का संकीर्तन करिए। जब भी आपको थोड़ी बहुत भी चिंता सताए, भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगी, जप करने लगी, चिंता अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन हाँ, कर्तव्यों का निर्वहन करिए। जो कर्म करता है वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होता, तो कर्म तो करना हो।